हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जो लड्डू गोपाल जी को हम घर में भोग बनाते हैं लहसुन प्याज का, तो हम क्या उनको भोग लगा सकते हैं, या हमारे घर में नॉन वेज बनता है तो लड्डू गोपाल जी को भोग किस प्रकार लगाएं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम तो घर में सारे लहसुन प्याज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को ऐसे में भोग कैसे लगाएं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, घर घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, तो जो हम गोपाल जी को घर में विराजमान करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि गोपाल जी को जब भी विराजमान करें, घर में एक फैमिली मेम्बर समझ के विराजमान करें और ठाकुर जी को सुलाना, उठाना, नहलाना, धुलाना, बड़े सारा जो आठों याम की सेवा होती है गोपाल जी की, ये सारी सेवा में ही आती है। और सेवा ही जो है सर्वप्रथम ठाकुर जी की होती है, यानी किसी की देखा देखी आप गोपाल जी ना लाएं। जब सेवा कर पाएं तो ही गोपाल जी घर में लाएं। गोपाल जी की सेवा करनी आवश्यक है, बिना सेवा के गोपाल जी को घर में ना रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है कि घर में सब फैमिली मेम्बर्स हैं, आप परिवार में रहती हैं, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, तो घर में लहसुन प्याज बनता है, तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप यूँ जानें, गोपाल जी को कभी भी कोई तामसिक चीज़ का भोग नहीं लगता। तामसिक चीज़ों में क्या क्या आता है? तामसिक चीज़ों में सबसे पहले देखिए लहसुन प्याज ही आता है। लहसुन प्याज, चाय, कॉफ़ी इत्यादि जिसमें भी कैफ़ीन का प्रयोग होता है, जैसे कई बार कोई कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी कैफ़ीन, अगर आप पीछे पड़ेंगे तो कैफ़ीन का प्रयोग होता है, तो ऐसी चीज़ों का गोपाल जी को भोग नहीं लगता। तो ऐसे में आप भोग कैसे लगाएंगे? तो देखिए, नॉन वेज वगैरह का भोग भी ठाकुर जी को जो भोग लगता है सात्विक चीज़ों का लगता है। और कोई भी, कुछ लोग तो कुछ भी, कोई, मैंने कई लोगों को देखा है, कोई मैगी का भोग लगा रहा है, कोई उसका भोग लगा रहा है, तो ऐसा कार्य आप ना करें। ठाकुर जी को हमेशा सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। हाँ, अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, या मान लीजिए आपके घर के फैमिली में कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, तो ऐसे में आप ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? तो आपने करना है क्या है, आप वो जो खाते हैं उनको खाने दीजिए, घर में किसी को आप रोके टोके नहीं, क्योंकि अगर आप मना करेंगे घर में कलह होगी, कलेश होगा, कोई मानेगा नहीं। तो सबसे बढ़िया है ठाकुर जी को जो भोग आपने बनाना है, अलग से ठाकुर जी के आप जो है बर्तन रखें। उन बर्तनों में अलग से थोड़ी सी, जैसे ठाकुर जी को दाल आपने उबाल के दे दी, उसमें आपने टमाटर का तड़का लगा दिया, जीरे का छौंक लगा दिया उसमें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए घर में कोई ऐसी वस्तु बनी है जो ठाकुर जी को आप भोग नहीं दे सकते, तो ऐसे में आप आलू उबाल के उसका तड़का भी लगा के, आप जीरे का छौंक लगा के गोपाल जी को दे सकते हैं। तो ऐसे आप ठाकुर जी के बर्तन अलग रखें। जिस गैस पे आपने ठाकुर जी का भोग बनाना है, गैस तो वही रहेगी, लेकिन जब भी आपके घर में ऐसा भोग बनता है तो आप पहले इस गैस को साफ़ करें। साफ़ करके फिर ठाकुर जी का भोग आप बनाएं। या फिर आप ठाकुर जी को दूध का भोग लगा सकते हैं, आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। तो आप कोई भी घर पे बना के चीज़, जैसे आप घर में आप कोई मठरी ऐसी चीज़ें बना के, खीर इत्यादि, इन चीज़ों का भोग, मान लीजिए आप खाना नहीं बना पा रहे, तो इन चीज़ों का भोग भी आप गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो आप मन में संशय न रखें कि हाँ, मेरे घर में तो सब ये खाते हैं, तो मैं अब ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं सकती, तो मैं ठाकुर जी का क्या करूं। तो ऐसा मन में भाव न रखें, आप ठाकुर जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को, अगर घर में सब नॉन वेज खाते हैं या प्याज लहसुन खाते हैं, तो ऐसे में गोपाल जी को हम भोग कैसे लगाएं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो, तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।